प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आई और एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज वैकुंठ कहाँ है और कैसा है। तो जो भक्त लोग को यहाँ पर भक्ति करके वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ में तो भर जाते होंगे लोग, तो जगह की कम पड़ जाती होगी। यहाँ पर बहुत भक्त लोग कितने सालों से कितने युगों से भक्ति कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। तो वहाँ पर जो है जदगत्तान निवर्तन्ते तद्धाम परम, यानी वापस नहीं आता, तो वैकुंठ भर जाता होगा, जनसंख्या बढ़ गया होगा। इसके बारे में थोड़ा बताइए। बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। देखिए जी, ये संसार में जो भी भगवान का भक्ति करता है, भजन करता है, पूजा पाठ करता है, जप तप करता है, वो भगवत धाम जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा देवान देव जो जानती भूतानि जानती भुजत्या पितृन जानती पितृवंता जानती मज्जाजिन हविमाम। जो पिता माता ये सब की सेवा में ज़्यादा रुचि रखता है पितृलोक जाते हैं। पितृलोक भी एक लोक है। देवताओं को पूजा करने वाले इंद्र चंद्र कुबेर वरुण सब देवलोक जाते हैं। यज्ञ दान पुण्य करने वाले सब जो है देवलोक जाते हैं। जो भूत प्रेत आदि की पूजा उपासना करते हैं, भूत भगाना, भूत को जो है द्वारा जो है कुछ कार्य करना, भूत साधना करना, ये सब भूत प्रेत बनते हैं, भूत लोग जाते हैं। लेकिन जानते मज्जाजिन हपिमाम, जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे लोग जाते हैं, भगवान का कहना है। ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले ब्रह्मलोक जाते हैं, इंद्र को उपासना करने वाले देवलोक जाते हैं। जो जिसी की उपासना करता है उसी लोक जाते। सब अलग अलग लोक संसार में बने हुए। जैसे हमारे पृथ्वी लोक है, मर्त्य लोक है, यहाँ पर अभी जनसंख्या सब है या जीव है, ऐसे ही हमारा आकाश मंडल जो आप देख रहे हैं करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। ये पृथ्वी तो यहाँ पर छोटा सा है। बृहस्पति तो ये पृथ्वी के कितने हजार गुना बड़ा है। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड आकाश में है। उसमें कोई देवलोक है, कोई पितृलोक है, कोई जो है ब्रह्मलोक है। उसमें सबसे ऊंचाई पर जो है भगवान नारायण के जो वैकुंठ लोक है, जो मुक्ति धाम है, जिसे कहते हैं मरने के बाद जीव वहां से फिर कभी वापिस नहीं आता है। भगवान कहते हैं आ ब्रह्मं भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन जदगत्पन निवर्तन्ते तद्धाम परम भुवन। ब्रह्मलोक पर्यंत, इंद्रलोक लेकर पितृलोक, देवलोक, पतिलोक, जो पति की सेवा करते हैं पतिलोक, सब लोग जो है नाशवान। जब पुण्य नष्ट हो जाएगा वो सब वापिस जो है फिर इसी संसार में आ जाएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे। जैसे हमारे राजा नहुष थे, वो इंद्र बने थे, लेकिन जब उनका पुण्य नष्ट हो गया फिर पृथ्वी में आकर सर्प बन गए। जजाति थे, इंद्र बने थे, ये स्वर्ग गए थे, लेकिन पुण्य नष्ट हो गया तो आकर पृथ्वी में फिर आ गए। ऐसे बहुत सारे कहानी। तो कहीं भी जब आप वापिस आना पड़ेगा, लेकिन भगवान नारायण के लोक में आप जाओगे तो वो दिव्य लोक है, वहाँ से फिर वापिस नहीं आता है। उसके अलावा आप कोई किसी की उपासना करो तो आपको जो है वापिस आना पड़ेगा। यहाँ तक कि भगवान गणपति की हो, देवी माता की हो, चाहे शिव जी का हो, ये सब का भी अगर आप उपासना कर रहे हैं तो ये सब मुक्ति धाम में जाने वाले नहीं है। शिव जी का उपासना आप करेंगे तो आपको सब संपदा दे सकते हैं। माता जी का उपासना का संपदा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप लोग को भी शिव लोक को जाना पड़ेगा, देवी लोक को जाना पड़ेगा। वो भी अलग अलग लोक है, लेकिन अन्य लोकों से ये लोक का लोक थोड़ा महान है। लेकिन जो वैकुंठ लोक भगवान नारायण की है वो दिव्य लोक है, जहाँ पर वापिस नहीं आता है। वहाँ पर जो है सदैव जीव जवान रहता है। कोई वहाँ पर रोग नहीं, शोक नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब रिद्धि सिद्धियाँ वहाँ प्राप्त हो जाती है। वहाँ पर रूप बदल सकते हैं, छोटा हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। जो इच्छा करिए मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। जो मन में संकल्प करो वे सामने आ जाता है। वो आनंद धाम है, 24 घंटा आनंद में ही रहते हैं जीव। जैसे कोई ठंडा इलाका में पहुँच जाओ हिमालय में तो हरदम ठंडा रहता है, ऐसे ही वो आनंद धाम ऐसा है, वहाँ टच होते ही आनंद में डूब जाओगे। जैसे उदाहरण संसार का दुमई, पति पत्नी जब संबंध करते हैं आधा घंटा घंटे के लिए पूरा आनंद में डूब जाते हैं, ये संसारिक आनंद है। लेकिन भगवान के धाम में आप जैसे टच हो जाओगे तो ये संसारिक स्त्री पुरुष सुख के आनंद के करोड़ों गुणा गुणा आनंद वो 24 घंटा आपको मिलेगा। वहाँ पर ऐसा आनंद धाम है। इसलिए वो धाम जाने के बाद फिर कोई वापस नहीं आता है। अब कोई सब लोग चाहते वही भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत तपस्या उसी धाम को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या साधना आदि करते हैं। ये हुआ वैकुंठ का वर्णन।
जिसको वैकुंठ कहते हैं, गोलोक कहते हैं, साकेत कहते हैं, विष्णुलोक कहते हैं, जो भी कहो। वहाँ जाने के बाद वे फिर जीव का जो आवागमन सब समाप्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नष्ट हो जाती है, ये खत्म हो जाता है। आप पूछे कि अगर वहाँ पर सब लोग जाते हैं तो बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सब वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ का जो जनसंख्या बढ़ गया होगा। तो ये उत्तर उसका है, भगवान का जो वैकुंठ लोक है ना, वो ऐसा है जितने भी लोग वहाँ पर जाएंगे बढ़ता रहता है, वो प्रतिक्षण वर्धमान है। जो आनंद आपको है वो आनंद भी वहाँ पर बदलता रहता है। आनंद जैसे आपके संसार में आनंद बदलता नहीं, जैसे आपके पास फ्लैट है तो फ्लैट का आनंद जो हो ऐसे रहेगा, कुछ दिन के बाद वो आनंद फिर उबन होने लगेगा। आपके पास गाड़ी है तो नए नए में थोड़ा आनंद आएगा, फिर 2-4-6 महीने के बाद फिर वो आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन वो वैकुंठ में ऐसा नहीं है, आपका प्रतिक्षण नए नए आनंद वृद्धि होता रहता है। ऐसे ये वैकुंठ लोक का जो आकार है, जितने जीव जाएंगे वहाँ वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप देखे होंगे भगवान राम के पुष्प विमान था जिस पर लंका से आए थे, रावण मृत्यु के बाद विमान उसके पास थलाए थे। वो पुष्प विमान में जो है लाखों बंदर भी आए थे साथ में। वो पुष्प विमान का नियम है, जितने आदमी वहां पर बैठेंगे वो बड़ा होता जाएगा, और जो आदमी बैठे और बड़ा हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो चेतन होता है। ऐसे ही भगवान के वैकुंठ लोक चेतन लोक है। ऐसे नहीं कि आपका घर जितने में 10x10 में बना दिया तो 10x10 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का जितने किलोमीटर लंबा चौड़ा है इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो लोग को जितने भी वहां पर जाएंगे इतना बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। आसमान कोई कमी नहीं होती, ऐसे सबसे ऊंचाई पर है कि कितना भी बढ़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वहां पर कितने भी जीव जाए तो भी, जनसंख्या बढ़े तो भी वहां में कोई कमी नहीं रहती। वो चेतन होने के कारण बढ़ता, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। इसलिए आपका प्रश्न जो है कि इतने लोग को जा रहे हैं तो वहाँ जनसंख्या बढ़ गए होंगे, जगह कम पड़ गया होगा, जो आपने पूछा, ऐसे कुछ नहीं है। वो भगवान का धाम, दिव्य धाम है। कितने भी जीव जाए, करोड़ अरब संसार का सब प्राणी भी चले जाए तो भी वो वहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगा। इसलिए आप उसका चिंता मत कीजिए, आप जाएंगे तो भी आपको जगह मिल जाएगा, है। तो इसी प्रकार से जो है आपने पूछा कि वहाँ पर लोक संख्या बढ़े, उसका उत्तर मिला। और वैकुंठ क्या है तो मैं बताया, वैकुंठ दिव्य लोक है, सबसे ऊंचा लोक है। बड़े बड़े साधु संत ऋषि उसी के लिए भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं। इसीलिए सब देवी देवताओं का, आप शिव जी का ही पूजा कीजिए, गणपति का पूजा कीजिए, अपना देवी माताओं का पूजा कीजिए, जो भी देवी देवता है सबका सम्मान करते हुए, लेकिन भजन केवल भगवान नारायण या तो उनका जो अवतार राम कृष्ण आदि आदि का ही जप की करना चाहिए ज़्यादा। और दीक्षा मंत्र भी कान में केवल भगवान नारायण या राम कृष्ण का ही लेना चाहिए। क्यों ना, दीक्षा मंत्र लेने का मतलब, दीक्षा मंत्र इसलिए ली जाती है कि संसार से हमारा उद्धार हो। तो उद्धार केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं, मुक्ति धाम के मालिक हो। दूसरा कोई देवी देवता आप मुक्ति नहीं दे सकते हैं। शंकर जी की उपासना करो तो मुक्ति नहीं मिलेगा। रावण शंकर जी पूरा मुट्ठी में कर दिया था तपस्या करके, लेकिन मुक्ति के लिए उनको भगवान राम है आगे मार के मुक्ति दिलाए। बाणासुर के घर में भगवान शंकर जो है वॉचमैन बनाया था अपने राज्य में, इतना उनको बस में कर दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण जाकर उसको मार के मुक्ति किया। तो संसार में बहुत ऐसा राक्षस दिखेंगे, भगवान शंकर को देवी माताओं को उपासना करके बस में कर लिए हैं, लेकिन इनको धन मिला, संपत्ति मिला, यश मिला, शक्ति मिला, लेकिन मरने के बाद मुक्ति नहीं मिला। जो भगवान नारायण के हाथ में मरे वही मुक्ति हुई। ताड़का दीन जानते ही निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण से मार करके उसको अपना पद यानी अपने धाम दे दिया। पुतना को मारे तो अपने धाम दे दिया। तो ये है, अन्य कोई देवी देवता के हाथ में कोई मरे या कोई हो तो कोई मुक्ति भुक्ति नहीं होगा, वो फिर कोई लोक में जा करके फिर वापिस आ जाएंगे। इसलिए जिनको संसार से उद्धार होने का हो, मुक्त होने का हो, ये संसार से पूरी तरह से जन्म मरण चक्कर से बचना हो, तो भगवान नारायण का नाम या तो उनका जो अवतार राम कृष्ण इनका भजन करे, उनका ही दीक्षा ले करके भजन करे, तब मुक्ति होगा। आजकल बहुत सारे लोग, कोई गणपति का दीक्षा ले लेता है, कोई देवी माता का दीक्षा ले लेता है, कोई गायत्री का दीक्षा ले लेता है, कोई शिव जी का दीक्षा ले लेता है। लेकिन ये बेवकूफ़ों को ये मालूम नहीं है, ये सब दीक्षा लेंगे तो आपको ये लोग धन संपत्ति
संसार का वैभव शक्ति देंगे, मुक्ति गति ये लोग नहीं देते हैं। मुक्ति गति के लिए फिर ये लोग आपको भगवान के राम के भक्ति में लगाएंगे। बोलेंगे जाओ कोई संत से साधु से दीक्षा लेकर के राम मंत्र कृष्ण मंत्र भक्ति करो, ऐसे कहेंगे आपको बाद में, अगर इनके भक्ति करोगे तो। ऐसे हुआ हमारे पीपा सिंह से राजस्थान में, वो देवी माता को पूरा बस में कर लिया था भक्ति द्वारा। एक दिन जो है संत साधु महात्मा उनके घर पे गांव में आए थे, तो सब लोग दर्शन करने गए, लेकिन पीपा सिंह गए नहीं। वो तो बोला कि मैं तो देवी माता का भक्त हूँ, कि इनसे कम हूँ क्या बाबा लोग से, गए नहीं दर्शन करने। तो माता देवी रात में एकदम प्रकट होकर के त्रिशूल लेकर कोप में छाती में उसका खड़ी हो गई। पीपा सिंह ने कहा कि माता ऐसे क्यों नाराज है, क्या क्या मैं ना, तुम ये मूर्ख, तुम मेरा भजन कर लिया, मेरे को बस में कर लिया, तो तुम जो है साधु संत महात्माओं के जो हमारे प्रभु स्वामी जगत के मालिक भगवान नारायण है, उनका हमें दासी है, उनके भक्तों को लाडले संतों को तुमने तिरस्कार किया, तुम उनका भक्ति नहीं किया, दर्शन करने गया ना, मैं आपका दर्शन कर लिया, मेरे को सब कुछ आपसे मिल जाएगा। माता देवी ने कहा मूर्ख, मैं धन संपत्ति दे सकती हूँ, संसार का यश प्रतिष्ठा दे सकती हूँ, गति मुक्ति कल्याण मेरे हाथ में नहीं है। तब पीपा सिंह सोचे थे बरे गति मुक्ति कैसे मिलेगा ना, गति मुक्ति के लिए तुमको मैं अच्छा जगह भेजता हूँ, जाओ काशी में श्री रामानंदाचार्य जी है, जो कबीरदास जी के गुरु है, रैदास जी के गुरु है, उनके पास जाकर के राम मंत्र का दीक्षा लो, भजन करो राम का, तो मुक्ति मिलेगा। वो मुक्तिदाता है, हम लोग को सत्ता संसार की वस्तु देने वाले हैं। तब जो सुबह होते ही पुत्र को जो है राजगद्दी दे करके पीपा सिंह जो है अपना जा करके रामानंदाचार्य से दीक्षा लिया राम मंत्र का। तब पीपादास जी महाराज बने, पति पत्नी सहित गए थे। तो ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे पुराण में भक्तमाला में कहानी ऐसा है। इसलिए देवी माता, लक्ष्मी माता, भगवान शंकर, गणपति सबकी भक्ति करे, भजन करे। कहना भौतिक संसार की वस्तु भी चाहिए, भौतिक संसार की वस्तु के लिए, संकट निवारण के लिए ये लोग का जरूरत है, लेकिन गति मुक्ति के लिए भगवान नारायण की, राम कृष्ण के मंत्र दीक्षा लेके भक्ति करने से मुक्ति मिलेगा। तो आप लोग को मुक्ति का रास्ता ही बताया, और जो है वैकुंठ के बारे में बताया, और जनसंख्या वहाँ पर बढ़ गई तो क्या होगा, तो ये बताया, आप समाधान हो गया होगा। अब जय श्री राम।